मैं विषय में आपसे बात करना चाहता हूँ। कौन सा विषय? आप अपनी बड़ी कन्या देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ कर दो, जो इस समय सिद्धपुर आश्रम में रहते हैं। मनु महाराज थे नारद जी, वो तो ऋषि मुनि हरे, मोर बेटी कैसे दो नारद जी, मोर बेटी राजकुमारी हरे, महल में पले बढ़े हो, अब एक ऋषि सब का विवाह कैसे कर दो नारद जी। तो नारद जी बोले कि हे मनु महाराज, ये मेरी कहना नहीं है, ये भगवान नारायण का आदेश है, उन्होंने मुझे भेजा है आपके पास ये प्रस्ताव लेकर के। मनु महाराज कहते नारद जी, अगर भगवान के आदेश है तो बिल्कुल करूँ, काबा के पूरा जीवन तो नारायण का ही है, भगवान का ही है। ठीक है, मैं अपनी बेटी बड़ी बेटी का विवाह कर्दम महाराज के साथ कराऊंगा। तो नारद जी बोले कि हे मनु महाराज, आज से ठीक 7वें दिन तुम अपनी पत्नी को और अपनी बेटी को लेकर के सिद्धपुर आश्रम चले जाना और विवाह के समय ला फिक्स करवा ले। बोले बिल्कुल नारद जी। अब तो मनु महाराज और शत्रुपा 7वें दिन अपनी कन्या देवहूति को रथ में बिठा करके ले जा रहे हैं। कहाँ? सिद्धपुर आश्रम कर्दम महाराज के यहाँ। पता चला कर्दम महाराज को कि मेरे यहाँ मेहमान आने वाले हैं। कौन कौन? होने वाला ससुर, होने वाला सास और होने वाला पत्नी, तीनों जनावत कई जान लगे। तो कर्दम महाराज जी बने आसन बिछाते होकर बैठे बर, सुने आसन बिछाते नहीं मेहमान में, तो आसन बिछाते रही कर्दम महाराज। और जैसे राजा मनु वैसे ही कर्दम महाराज बोले, आइए महाराजन आपका स्वागत है मन हमारे मन कुटिया में। तो बढ़िया उनको लाया गया और जैसे अंदर में ले रही अपन कुटिया में, कर्दम महाराज कहते बैठिए कि तन मनु महाराज अपन आसन में बैठ गए, शत्रुपा अपन आसन में बैठ गई और कर देवहूति बखलो का आसन बिछाए अपन होने वाला पत्नी तो देवहूति नहीं बैठी, सो आसन नहीं बैठी, जाने काबर नहीं बैठी। पति के बिछाए हुए आसन में बैठने से दोष पड़ता है। सुने माता हो? हाँ, पति के बिछाए हुए आसन में कभी नहीं बैठना चाहिए, कथे हमारे शास्त्र मन। हाँ, दोष पड़ता है। सुने? हाँ, नुकरे कारण देवहूति नहीं बैठी, काबर नहीं बैठी, मोर होने वाला पति आसन में बिछा है और मैं कैसे बैठ जाऊंगा नहीं बताता है। हाँ, अब आजकल के मर है भर्रस से बैठ बैठी जाते। हाँ, आजकल के मर रहे हैं। हाँ, आवाज भी उसने चला थे भैया, आज तो आवाज भी उसने चला थे। हाँ, लेना गुड्डू बाबू एक टन साइकिल के लाल बिस्तर लगा दे, कहा था गुड्डू बाबू बिस्तर लगा हुआ थे, बता ते मन जाके सुता थे। हाँ, कभी ऐसा मत करना माता, ये शास्त्रों के खिलाफ है। सब काम करवा लूँ, पति बर्तन घरों मंजवा लूँ, लेकिन बिस्तर बिछाने के लिए मत बोलना। न सोना है उनके बिछाए बिस्तर पे, न बैठना है कभी, दोष पड़ता है। सुने, ये हमारे शास्त्र कहते हैं दोष पड़ते हैं, ये मर्यादा का खिलाफ है ये सब चीज, जाने। हाँ, अब नहीं जाना रहे, नहीं जाना आज जान रहे हो, अब बिस्तर बिछाए मत का पति देवता बोला। सुने, हाँ, दोष पड़ता है। ये देवहूति नहीं बैठी सुहा, देवहूति का थे सोची होने वाला पति के बिछाए हुए आसन और कैसे बैठ जाऊं, बैठू दोष पड़ी और अति प्रेम से मोर वो बिछा है नी बैठू तो अपमान हुई है नहीं, प्रेम से बिछा है नी बैठू तो अपमान हुई और बैठ दोष पड़ी। तो देवहूति का करी जान तो वो आसन कर जाइस और कर नीचे में बैठ गई, आसन के नीचे में, और अपन हाथ न लेके आसन में बढ़ा दी सही से। सुन, हाँ, देखो कितनी अच्छी है वो, है ना। आसन में इसलिए नहीं बैठी कि दोष पड़ेगा, है नहीं, और आसन में नहीं बैठी तो अपमान होने के अपन हाथ न बढ़ा दी आसन में लेके, से बच गया, दोष से भी बच गई और अपमान से भी बच गई। कर्दम महाराज कथा रे वाह, ये तो बढ़िया है, मोरे नहीं खेती। हाँ, ओकरे पर बिछा रही जाने, और वो दिन कहीं आग पे हुती बढ़ जा रहा थी। कर्दम महाराज कब भी बिहाव नहीं करती सो कर ससुने, ओकरे परीक्षा ले पर बिछा रही से। हाँ, और वो भी मन रहे पक्का बैठ में जाके, हाँ, कोई गलत बिछाए हमला का कर रहे हैं। हाँ, कर्दम महाराज कहते अरे वाह, ये तो मोरे नहीं खेती। देवहूति वो माता भी कम नहीं थी। देवहूति कौन है? जो देवताओं को आहूत करके बुलाती है, वही माता देवहूति कहलाई है। सुने,
तभी भगवान नारायण अवतार से बिहाव बोली जी देवहूति पर करदम रसीला। देवहूति भी कोई सामान्य स्त्री नहीं थी वो। हाँ, करदम महाराज कहते मोर ढाल कन्या पसंद है, किस मोला पसंद है कन्या है। मनु महाराज कहते बेटी तोला पसंद है करदम महाराजा? बोले बिल्कुल पिताजी, मुझे भी ये पसंद है। हाँ, तभी हाफ डेट ला फाइनल कर ले, शादी डेट है। तो मनु करदम ऋषि कहते सुनो, विवाह तो करूंगा लेकिन एक शर्त है मेरा, एक शर्त है। क्या शर्त है? मैं विवाह के बाद एक बेटा जैसा मेरा एक पुत्र होगा, मैं संन्यास ले लूंगा, मैं घर को छोड़ के चला जाऊंगा। मनु महाराज कहते वो देवहूति ते कैसे करबे हो? ये बिहाव नहीं हो या संन्यास के बात करत ते कैसे करबे? देवहूति बोले पिताजी मुझे भी ऐसा ही पति चाहिए जो कामांध होकर के संसार सागर में डुबा दे। मुझे ऐसा पति नहीं, मुझे करदम महाराज के जैसा पति चाहिए। मैं तैयार हूँ विवाह करने के लिए। किस जाने? हाँ, मैं तैयार हूँ पिताजी। अब तो बात फाइनल हो गया, डेट भी फाइनल हो गया। अब तो करदम महाराज का और माता देवहूति का सुंदर विवाह हुआ था। विवाह सुने, विवाह संस्कार किया गया। इनके विवाह को कराने के लिए पंडित के रूप में ब्रह्मा जी आए थे ब्रह्मलोक से, करदम और देवहूति के विवाह को कराने के लिए। सुन विवाह संस्कार है ना, ये हमारे हिंदुओं में एक संस्कार है जिसको विवाह संस्कार कहा गया है। विवाह क्या है? विवाह एक बंधन प्यारा, गुड्डे गुड़ियों का कोई खेल नहीं, धन दौलत दहेज प्रदर्शन से है इसका कोई मेल नहीं। यह संगम है दो आत्माओं का, काया छाया का नाता है। सुने, विवाह बड़ा ही सुंदर है भैया। विवाह पति और पत्नी है ना, अच्छा रहना चाहिए पति और पत्नी को। सुने, हाँ, जिस घर में पति और पत्नी की भी सुनता है ना, आपसी तालमेल है, वह गृहस्थ बढ़िया चलता है, ऐसा कहा गया है। और पति पत्नी का सोच एक होना चाहिए, जाने? हाँ, एक होना चाहिए। जे घर में पति पत्नी सोच एक रखे ना, और गृहस्थ बढ़िया चलता। सुने, हाँ, और दोनों जन के सोच अलग अलग होगी नहीं, तब रात दिनों कटकट और झगड़ा शुरू हो जाते गृहस्थ में। सुनो माता हो, हाँ, पति अगर आगी हरेगी आगी तो पत्नी पानी बन जाएगी। सुनो, हाँ, पत्नी पानी बन जाएगी। और पत्नी आगी हो थी तो पति पानी बन जाएगी, तब वो झगड़ा शांत होगी। और कोई दोनों कोई आगी होगी नहीं, बम्बर बढ़ जाएगी पूरा घर। सुने, हाँ, अर्थात कहने का ये मतलब है सोच अच्छा होना चाहिए पति और पत्नी का। बड़ा ही प्यारा रिश्ता है ये। जीवन रूपी गाड़ी के दो चक्के हैं पति और पत्नी, यानी दो चक्के हैं, दो पहिया है, और दोनों पहिया समान रूप से चलेगा तब ये गाड़ी आगे बढ़ेगी जीवन का। अब एक ठन चक्का कहीं टूट जाएगी नहीं, कनेक्ट चक्का में गाड़ी नहीं चले। सुने, हाँ, पति और पत्नी चक्के हैं, पहिया है जीवन रूपी गाड़ी के। तो इसलिए पति पत्नी का सोच बढ़िया होना चाहिए। सुने, हाँ, अगर पति अब्बड़ भड़काते पत्नी शांत हो जाएगी, यानी, और पत्नी भड़काते पति शांत हो जाओगे। दोनों कोई भड़क के काम तो हो गए नहीं घर की। हाँ, जिस गृहस्थ में पति पत्नी का तालमेल बढ़िया है वो गृहस्थ बढ़िया चलता है। सुने, सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ का माना गया है। अच्छा का होना चाहिए भैया। उसमें नहीं एक गाँव रहा है, गाँव, वो गाँव में नहीं दूसरे पति पत्नी रहा है, ठेठवार और ठेठवारी, जाने का ठेठवार रौतई नहीं। हाँ, एमन रहा है गाँव में, ता एमन दोनों कोई उल्टा पुल्टा रहा है। रौत पूरब रहा है तो रौतई न पश्चिम रहा है, जाने का सोच एकदम अलग दोनों झन के। हाँ, एकदम अलग। रौत बढ़िया रहा है, जाने? हाँ, अब्बड़ पूजा पाठ करे होगा रौत। भगवान ठाकुर लब्बड़ माने, महाराज वाला अब्बड़ माने, जाने? कौन है? रौत। और पत्नी हाँ दिन भर चरर चरर करे। हाँ, कई जन करते नहीं चरर चरर। हाँ, पोंगा नहीं लागे, माइक नहीं लागे, दिन भर करर करर करर। कई जन की आदत है, भगवान जाने वो काम में सोच में करे में, है ना?
पानी अच्छा होना चाहिए, जाने हाँ मुँह के खेल हरे दुनिया है जाने का, हाँ वाणी, इसीलिए वाणी को संयम के साथ बोलना चाहिए। जो भी बोलो संयम के साथ बोलो। एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव, बातें बोली बोली फर्क करे हाँ ताओ वो रौतई नहीं एकदम चरर चरर करे जाने। हाँ भगवान ठाकुर न नहीं माने, संत ब्राह्मण न नहीं माने, ओकर पत्नी है। एक दिन के बाद भैया हो ओकर गाँव 4 जन महाराज आ रहे हैं, महाराज सुने और वे रौत देख दे इस गली में घूमत और देखी जी तो हाँ खुश हो गए, कथे महाराज महाराज कही और दौड़त जी सुकर पाँव पर कथे महाराज कौन गाँव जात हो महाराज, कहाँ ले आवत हो महाराज। महाराज मन कथे बगल गाँव में जी यज्ञ करेला हमन हाँ ते तुम्हारे गाँव डहल जावत, गर्मी दिन रहा रौत कथे चलो महाराज एक कन हमर घर चलो महाराज, एक कन बैठो महाराज मोर बढ़िया लागी तुम्हारे चरण ला हमर घर में मढ़ा दो महाराज। क्या हाँ संत ब्राह्मण घर में कब आते हैं, शास्त्रों में दिया है आपके अच्छे दिन आने वाले रहेंगे तब संत ब्राह्मणों का चरण घर में पड़ता है। सुने हाँ ऐसे ही आपके घर में कोई संत ब्राह्मण नहीं आएगा, कुछ तो अच्छा होने वाला होता है तब संतों का ब्राह्मणों का घर में चरण पड़ता है। जो जानते थे करे भैया ये कर बहर नहीं जाने थे कर सब बराबर है। हाँ तो रोज का पता रहा कहते चलो महाराज एक दिन हमारे घर चलो महाराज। महाराज मन कहते बढ़िया बेचारा रहू था ले चल भाई रहू तो अपन घर में लेके महाराज और वही करा अंगना में खटिया रहा है, निकाली खटिया रहा और एक चद्दर ला पीछे कहते बैठो महाराज यही में बैठो महाराज, इस तेंदू पेड़ के छाँव बैठा औला देखा तो है पत्नी ही रहता और इससे करने की देखे महाराज वाला का हाँ फिर घर के नाम लगे 4 जन महाराज हाँ अभी मल्ला घर के दूध दही मतलब यही है महाराज मल्ला हाँ गुस्सा हो गया अगर बाई देखी स्थान करने की देखे महाराज मल्ला अभी बेचारा रहू तो अकबर ब्राह्मण न माने बैठो महाराज कहीं की चुपी आवत हो महाराज की और रसोई घर में चल और देखी इससे दही मार के रहा दही रौद कथे दही माला महाराज पिया दो गर्मी दिन हरे बनेला घियो मल्ला तो ऐसे खट्टा कैसे पिया दो, खट्टा है नहीं है तो शक्कर मिला देते थी तो शक्कर के डब्बल देखी थी शक्कर नहीं रहा। रौद कथे हे भगवान अब शक्कर तक नहीं है दुकान में ला ले थोड़ी और कथे महाराज 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 मैं एक कनावत हूँ मन हिच कर बैठे रहा महाराज की और रौद बेचारा शक्कर लेबर चल चल सुने हाँ रौद मन बैठे महाराज मन बैठे औला देखा था है पर पत्नी हो जान मेरी शक्कर ले जावत है कहीं कहीं हाँ वे महाराज मैंने शरबत बना बना पिया ही रहा महाराज हो तो अपनी भगवान यहाँ निकली अब का करी बाहरी धरी झाड़ू ला और झरर झरर बाहर शुरू कर दी दो कचरा मन ला महाराज मन कहते देख के बाहर ना माता वाह हम अतकीज पे बाहर था महाराज तू मन बैठल तो मैं क्या करूँगी हाँ मैं अतकीज पे बाहर था करता अरे महाराज मन कहते तो धीरे से बोलना वो काबर जोर से बोलता वाह हम अतकीज जोर से बोलता तुम नहीं सुनना है तुम्हारे कान में उंगली लेके डालना रुको इसमें सुनना है हम अतकीज जोर से बोलता महाराज महाराज मन कहा बड़ा विचित्र है और थका है बड़ा विचित्र है बोला भगहू की सोच डर रहा है ना महाराज मतलब घर ले बारात में भगहू से कहा तब महाराज मन से बैठे नहीं ऊपर डहाल देखा नहीं तो ही करते तेंदू पेड़ रहा है तेंदू पेड़ तब चिट्ठा नोई टंगा रहा है नोई जानते हो नोई जानते हो नहीं यादव मन हाँ गाय पाँव बांध के दूधे थे बोला नोई जी पूंछ के बने रखे और नोई टंगा रहा है तेंदू लौकी टंगा रहा है तो महाराज मनी जाने और कहा है तेला तब महाराज एक जन महाराज कहते सुन तो माता वो तेंदू पेड़ में टंगा है तो कहा है वो तने रोतई तो भगहू कहीं सोच कर इसे का क्या ध्यान हो वो नोई हरे महाराज वो तेंदू लौटिए करते तो महाराज मन कहते अच्छा हो का काम आते थे तो रोतई कथे सुन महाराज हमार के जतिक जन महाराज आते ना नोई होकर गोड़ हाथ में बांधो धर के अच्छा तहन मोर रहू था ए तेंदू लौटी पीठ के धर के कस के गिर जाने हाँ अच्छा सुबह महाराज बोला पीठ तो बिल्कुल महाराज सरऊ कहाँ जैसे सरौतईन कथे तुमन 4 जन हो और नोई हो तेंदू लौटी एक ठन है वो औला ने जाहे कि नोई लाने जाहे तुम बांधे बैठी
महाराज मन कथे आज मार खाबो तैसे लागते रे रोड खलो बताइए कैसे करबो। एक जन कथे भात नहीं ले रहन हमन हीर और चारों जन कथे माता हमन जल्दी जाना यज्ञ करें हमन जाथन की और महाराज मन निकल के भगा गए वहां नहीं। अब रोड बेचारा संस्कार न धर के आवा थे महाराज महाराज तो देखते महाराज जी नहीं है वहां। रौद कथे कैसे वो कहाँ चलते महाराज मन हम तो रौद का कथे वाह वो तो गांव में बड़े बड़े यज्ञ वर्ग है घातरी है वो मन चल दें करते ओहो मैं शक्कर ला रहे हम वो बोलता ही बढ़िया सरबत भी हूं कहीं कहीं रौद कथे कहीं मांगत रही का वो महाराज मन तो कहीं मांगी का तो ये रौद कहीं सोची सौ बला मत बला लाड करे कहीं का की बताओ हां मांगत नहीं से काला इनोई होते लोग तो मांगत रही महाराज मन कहीं किस बता तरौत कथे दे रते नहीं वो हम तोरौ थरनौ बना डरते कथे कर की सोई ओ दे मुड़ पार कर अमृत नहीं ज्यादा दूर में जाएगी तने बेचारा हा एक हाथ में धरी स्नोइला और एक हाथ में धरी डंडा और महाराज महाराज कहीं दौड़ा तो महाराज मन आगे आगे वेका थे और महाराज में लौट के देखी तो सही में नोई होते लोग उधर रहा पल भागी सब महाराज बनो डाल तो ऐसे हरे माता बाबा तो पति पत्नी का सोच अच्छा होना चाहिए यानी हाँ ऐसे रो कई सन होगे ना तो बंटा भार हो जाइए घर के सुने। हाँ पति पत्नी का सोच बढ़िया होना चाहिए अर्थात कहने का ये मतलब है सुने। हाँ तो वो गृहस्थ अच्छा चलेगा। तो आज करदम महाराज का विवाह देवहूति के साथ हुआ, देवहूति माता के साथ है। मनु महाराज ने आज अपनी कन्या का विदा किए थे, विदा विवाह के बाद। धन्य है वो माता पिता जिसको कन्यादान करने का फल मिलता है। सुने महादान है कन्यादान, माताएं महादान कहलाया है। माता पिता से बड़े आदमी इस दुनिया में कोई नहीं है जो अपने जीते जी अपनी जिगर के टुकड़े को किसी को दान कर देते थे। बताओ ये है सबसे बड़े आदमी। सुने माता पिता बताओ ये बेटी ला 18-20 साल में पाले रहे हो लेकिन दूसरा दे देते। बताओ ये है धन्य है वो माता पिता जिसकी प्रथम संतान कन्या होती है। सुने हाँ कन्या होती है। आज मनु और शत्रुपा अपनी बेटी का विदा करने लगे। धन्य है। सोचो माता पिता की सबको पूछो विदाई का समय क्या होता है जब अपनी बेटी को विदा करते हैं। मनु महाराज समझाते बेटी हमेशा करदम महाराज की सेवा करना बेटी। डोली में जा बेटी अर्थी में घर में निकल के क्या समझावत है सुने और विदा करने लगे। कैसे बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको करदम महाराज अपनी पत्नी देवहूति को लेकर सिद्धपुर आश्रम में आ गए। अब तो इनका यहीं से गृहस्थ जीवन प्रारंभ होता है।
इतना सेवा करे देवहूति माता पर पति के माता हो काला बताओ। हाँ, और विवाह के बाद दोनों पति पत्नी ने ब्रह्मचर्य का पालन करते करते 12 साल उपवास रह करके केवल भाजी खा करके दोनों ने अखंड भगवान की पूजा करने लगे। 12 वर्ष तक है। हाँ, 12 साल बताओ। भान सिंह साहू, जानकी बाई साहू ठेकुना की ओर से 200 रुपये भगवान अर्पण, चैतन्य साहू ग्राम गोल कुमड़ा की ओर से 151 रुपये से भागवत जी अर्पण। भगवान आपके परिवार का सदा कल्याण करे। तो विवाह के बाद देवहूति और कर्दम ने 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किए दोनों पति पत्नी। बताओ, 12 वर्ष तक हो सकता है ऐसा? विवाह बाद पति पत्नी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, लेकिन ये दोनों ने किए थे। बताओ, 12 वर्ष तक भगवान का पूजा करते थे, उपवास रहते थे दोनों पति पत्नी, मात्र भाजी खाए थे, मात्र भाजी खाए थे 12 साल तक दोनों। और इतना सेवा करती थी देवहूति अपने पति कर्दम महाराज के सेवा करत दुबली पत्नी हो गई जी, एकदम दुबली पत्नी हो गई 12 साल में। हाँ, और फिर भी कोई डिमांड नहीं। 12 साल हो गए विवाह को, लेकिन देवहूति माता अपने पति को कुछ नहीं मांगी, जाने कुछ नहीं मांगी। हाँ बताओ, ये है देवहूति माता। और आजकल के विवाह वही कहानी 3 दिन बाद लिस्ट शुरू हो जाते। हाँ, कांकेर जावे, फेयरन लवली लालवे, फेस वॉश लालवे, झुमका लालवे, साड़ी लालवे। बताओ, और ये 12 वर्ष हो गया अपने पति को कुछ नहीं मांगी। 12 वर्ष बताओ, और ब्रह्मचर्य का पालन दोनों पति पत्नी। 12 साल हो गए, दुबली पत्नी हो गए देवहूति, जाने पर पति सेवा कर कुछ नहीं मांगे अपन पति का। 12 साल हुई श्री कर्दम महाराज कथे देवहूति तो आज तक मैं कुछ नहीं मांगा। सो मांगा देवहूति तो क्या चाहिए? देवहूति माता बोले, स्वामी मोल कुछ नहीं चाहिए स्वामी। अरे तोरा संपत्ति मिले मोलो का चाहिए स्वामी? मोल कुछ नहीं चाहिए, मोल कर सब है स्वामी। बोले, नहीं देवहूति, तूने मेरी इतना सेवा किया है, आज मैं प्रसन्न हूँ। मांग, तुझे क्या मांगना है? तू जो मांगेगी देवहूति मैं तेरे को दूंगा। बोले कर्दम महाराज, मांग, तुझे क्या मांगना है? नहीं महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज, थोड़ा संपत्ति मिली होगा चाहिए मौला। कर्दम महाराज कथे, आप तो मांगे लागी और मैं बहुत जीते मांगती। तो देवहूति कहते, मोटा में कहीं नहीं मांगू स्वामी, तोरे बात में तो याद करा देता हूँ मैं। तो बिहाव पहले का के रे स्वामी, एक ठन पुत्र दूंगे रे ना स्वामी, मोर कुछ नहीं चाहिए, एक ठन बेटा चाहिए स्वामी, एक ठन बेटा देना स्वामी। बोले, बिल्कुल बिल्कुल देवहूति, तो चिंता मत कर। बोले जा वो बिंदु सरोवर में स्नान कर लेना। देवहूति की जाने दुबली पत्नी हो गया है। बिंदु सरोवर भगवान के आंसू से बना तालाब में कथे जब तब स्नान कर ले देवहूति की। अब तो देवहूति माता आश्रम से उठी और बिंदु सरोवर के पास चली गई। और जैसे देवहूति माता ने बिंदु सरोवर में डुबकी लगाई और जब वहां से निकली तो दिव्य सुंदरी बन करके आज उस तालाब से बाहर निकली। चारों तरफ दास दासियां आज इनकी सेवा के लिए खड़ी थी, है ना। उसी समय कर्दम महाराज अपने योग शक्ति को जगाए और दिव्य पुरुष बन गए कर्दम महाराज। और वहीं पर एक विमान पैदा किए, विमान, और दोनों पति पत्नी आज उस विमान में बैठ करके वायुमंडल में उड़ गए। और वही दोनों का प्रेम संबंध जागा, कर्दम महाराज और देवहूति का। और उसी प्रेम संबंध के फलस्वरूप अब तो देवहूति के गर्भ में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 कन्याओं का वास हो गया देवहूति के गर्भ में। 9 जन बेटी आगे होकर गर्भ में, सुने कन्या, 9 कन्या देवहूति माता के गर्भ में 9 बेटी आगे। हाँ, ये 9 कन्या कौन है जानते हो माता है? ये कौन है ये 9 कन्या? ये नवधा भक्ति है। सुने, यही नवधा भक्ति है। जब भगवान को कहीं जाना होता है तो पहले अपने भक्ति को भेजते हैं भगवान, उसके बाद ये खुद आते हैं। सुने, नवधा भक्ति आज ये देवहूति माता के गर्भ में आ गई है, नवधा भक्ति। सुने, हाँ, ये नवधा भक्ति क्या है?
भगवान राम ने सबरी को बताया था नवधा भक्ति के बारे में, जाने सबरी माता बता रही भगवान राम, और इसी नवधा भक्ति को भक्त प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप को बताया था। भक्त प्रहलाद कैसे बताए थे नवधा भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सांख्यात्म निवेदनम। यह है भगवान की नवधा भक्ति। कौन कौन से हैं? भगवान के गुण, लीला, नाम आदि का श्रवण करना, उनका कीर्तन करना, उनके रूप नाम आदि का स्मरण करना, उनके चरणों की सेवा करना, पूजा अर्चना वंदन दास सांख्य और आत्मनिवेदन, ये नवधा भक्ति है जिसको भक्त प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को बताए थे। और इसी नवधा भक्ति को माताएं भगवान राम ने सबरी को बताए थे। नवधा भक्ति कौन कौन सा है वो नवधा भक्ति? भगवान राम बताए वो, आइए सुन लीजिए। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गणय, सारी कपट तदि जाय, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजग धर्मा, सातम तम मोहिमय जग देखा, मोसे संत अधिक कर देखा, आठम जता लाभ संतोषा, सबने नहीं देखई पर दोषा, नौ सरल सब छलहीना, मम भरोसहिया हर सन दीना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की नवधा भक्ति। नवधा भक्ति 9 प्रकार की भक्ति होते हैं माताएं, 9 प्रकार की भक्ति भगवान राम सबरी को बताए थे। पहला भक्ति क्या है भगवान का? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। भगवान की पहला भक्ति क्या है? संत ब्राह्मणों का संगत करना। जो संत ब्राह्मणों के साथ रहता है वही भगवान की पहला भक्ति है। सुने हो? हाँ, संत ब्राह्मणों के साथ रहना ही भगवान की पहला भक्ति है। ये भगवान राम सबरी को बताए। बोले हे सबरी माता, जो संत ब्राह्मणों का संगत करता है वो मेरा पहला भक्ति को प्राप्त करता है। बोले भगवान, सुने हो? हाँ, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान की दूसरा भक्ति क्या है? दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। जो मेरी कथाओं को ध्यान लगा करके सुनता है, सुने, जो मेरी कथाओं को ध्यान लगा करके सुनता है वो मेरी दूसरी भक्ति को प्राप्त करता है। ये आज कथा सुना तो नहीं, यही नारायण की दूसरा भक्ति है भगवान की। सुने हो? हाँ, आप लोगों को भगवान की दूसरा भक्ति मिल रहा है, पहला भक्ति भी मिल रहा है। अभी संत ब्राह्मणों के साथ बैठे हो ना, ये भक्ति भी आपको भी मिल रहा है ना? हाँ, जो मेरी कथाओं को ध्यान लगा करके सुनते हैं सबरी माता, वो मेरी दूसरा भक्ति को प्राप्त करता है। बोले भगवान राम। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमार। जो अपने गुरु की, संत ब्राह्मणों की चरणों की सेवा करता है, जो अपने गुरु की सेवा करता है
वो भगवान की तीसरा भक्ति को प्राप्त करता है। सुने, हाँ, जो अपने गुरु की सेवा करता है, संत ब्राह्मणों के चरणों की सेवा करता है, वो भगवान की तीसरा भक्ति को प्राप्त करता है। ये खुद भगवान राम सबरी को बताए हैं, है ना। बैठ के जाइए अभी सभी लोग माताएं हैं। चौथी भगति मम गुण गणे छाली कपट तके जाने। भगवान का चौथा भक्ति क्या है? क्या है भगवान की चौथा भक्ति? जो मेरे भजनों में ताली बजा करके मेरा भजन करते हैं, है ना, हाँ, जो मेरे नामों को उच्चारण करते हैं, भजन करते हैं, वो मेरी चौथा भक्ति को प्राप्त करते हैं। ताली बजा भजन करते नहीं, यही भगवान की चौथा भक्ति। अरे सुने, हाँ, चौथी भक्ति मम गुण गणे छाड़ी कपट पति जाए। पांचवा भक्ति क्या है भगवान का? इधर देखिए, उधर मत देखिए, मेरी ओर देखिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। बोले हे सबरी माता, जो मेरे मंत्रों का जाप करते हैं, जो रोज मेरे मंत्रों का जाप करते हैं, वो मेरी पांचवा भक्ति को प्राप्त करते हैं। बोले भगवान। सुने, ओकरे कारण रोज भगवान के मंत्र जाप करो, जाने माला जाप करना चाहिए रोज 108 बार। सुने, हाँ, रोज घर में माला जाप करना चाहिए, नहा धो के भगवान पर बैठ। और कति देर लागते माला जाप कर? 3 मिनट 5 मिनट लागते, ज्यादा नहीं लागे, 108 बार। हाँ, तो ठीक है, तो समय नहीं है हमारे का भगवान का, है नहीं। हाँ, भले दर्पण कर जाके चप 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 लिपस्टिक लगा करके बल्लू साड़ी ऐसे कर के खड़े हैं, लेकिन एक बस समय नहीं है। तो काला जीवन है बढ़िया हुए, बताओ तो। हाँ, कई जन कहते महाराज मोर जीवन में ऐसे हो गए वैसे हो गए, तो कर भगवान का 5 मिनट समय नहीं है, तो काला तो जीवन है बने हुए। रोज भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए। सुने, रोज जो मंत्र अच्छा लगे, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, है ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जे देवी देवता मंत्र ओकरे मंत्र रोज जाप कर। सुने, तो जीवन में कल्याण करते ही भगवान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, जो मंत्रों पे विश्वास करता है, जो मेरे मंत्रों का जाप करता है, तो मेरी पांचवी भक्ति को प्राप्त करता है। बोले भगवान। सुनो, हाँ, तो रोज के करे करो माता हो। ये भगवान की पांचवा भक्ति है। फिर छठवा भक्ति, तो भगवान का छठवा भक्ति क्या है? छठ दमशील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। भगवान की छठवा भक्ति क्या है माताएं? जो सज्जनों की तरह रहता है, जो बढ़िया रहता है, जो आदमी जाने, हाँ, जो किसी के बारे में गलत नहीं सोचता, जो सज्जनों की तरह रहता है, वो मेरी छठवा भक्ति को प्राप्त करता है। बोले भगवान। जाने अच्छा रहना भी भगवान की एक भक्ति है। सुने, इसलिए मनुष्य को सदा अच्छा रहना चाहिए, सज्जनों की तरह रहना चाहिए। और जो व्यक्ति सज्जनों की तरह रहता है सबरी माता, वो मेरी छठवा भक्ति को प्राप्त करता है। बोले भगवान। सुने, हाँ, ये भगवान की छठवा भक्ति है। सातव समोई में जग देखा, मोह से संत अधिक कर लेखा। बोले हे सबरी माता, जो सातवा भक्ति क्या है भगवान का? जो सारे जगत में मुझे देखता है, जो सारे जगत में मुझे समाया हुआ जानता है, तो मेरी सातवा भक्ति को प्राप्त करता है। बोले भगवान। सुने, हाँ, हरि व्यापक सर्वस्व समाना, भगवान जर्रे जर्रे में भगवान का वास है। सुने, हाँ, जो ऐसा जो व्यक्ति जानता है और मोह से संत अधिक कर लेखा, और जो मेरे से ज्यादा, भगवान से भी ज्यादा जो संत ब्राह्मणों की सेवा करता है सबरी माता, तो मेरी सातवा भक्ति को प्राप्त करता है। बोले भगवान। जाने मोह से संत अधिक कर लेखा, जो मेरे से ज्यादा ब्राह्मणों की सेवा करता है, संत ब्राह्मण संतों की सेवा करता है, वो मेरी सातवा भक्ति को प्राप्त करता है। बोले भगवान। सुने, हाँ, और आठवां भक्ति क्या है? आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखई पर दोषा। भगवान की आठवां भक्ति क्या है माताएं? जथा लाभ तथा संतोषा, जितना आपको लाभ है उसी में अगर आप अपने जीवन में संतुष्ट हो, तो ये भगवान की आठवां भक्ति आपको मिल जाएगी। सुने, जथा लाभ तथा संतोषा, जितना मनुष्य को मिला है उतने में अगर आप संतुष्ट हो, तो आपको भगवान की आठवां भक्ति पक्का मिल जाएगी। सुने, और सपने हो नहीं देखई पर दोषा, और जो व्यक्ति स्वप्न में
गलती को नहीं देखता वो भगवान की आठवां भक्ति को प्राप्त करता है। सुने हो? हाँ, सपना में भी काकरो बारे में गलत नहीं सोचे के कहते भगवान ने। सुने हो? हाँ, सपना में गलत काकरो बारे में बुरा मत सोचो। हाँ, तो कहीं तो दिन भर भी चक्कर में लगे रहते। हाँ, चारी चुगली करेंगे, जानथन कैसा नहीं देला ते कति बढ़िया से अपना अपना देखना, हम दूसरा का भी। हाँ, खुद हत गए दूसरा बुराई करे निकले। हाँ, पहले अपने आप को देखो आप कितने बढ़िया, उसके बाद दूसरे के बारे में बोलना जाने। हाँ, खुद को गए है दूसरा बुराई करते हो। हाँ, और तोला क्या करना है? सामने वाला कुछ नहीं शुरू करे, तोला क्या करना है? ओकर कर्म के फल्ला वो भोगी और तोर कर्म के फल्ला ते भोग जाने। कोई का कर्म नहीं भोगे दुनिया में, अपन अपन भोगे थे। सुने? हाँ, अब वो गलत कर रहे तो भोगी नहीं, तोला क्या करना है? और ते कौन होता काकरो गलती देखैया, ते बहुत गलती करे से अपना अपना देखना पड़ेगा। इसलिए भगवान बोले हैं जो सपने में भी किसी की गलती को नहीं देखता वो मेरी आठवां भक्ति को प्राप्त करता है। बोले भगवान। सुने? हाँ, नौ सरल सब सले सलहीना मम भरोसा हर सन दंडिना। और भगवान बोले हे सबरी माता, मेरा नौवां भक्ति क्या है? जो अपना सब कुछ मुझ पर निछावर कर दे, है ना, जो मेरे भरोसे रहता है, भगवान की भरोसे रहता है, वो मेरी नौवां भक्ति को प्राप्त करता है। बोले भगवान यानी मेरा भरोसा। इसलिए भगवान को भरोसा बना लो। जब हम पूजा करने बैठते हैं तो हमारा भाव क्या होना चाहिए? भगवान के लिए क्या भाव होना चाहिए? मेरा मुझको कुछ नहीं भगवान, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपता प्रभु जी, क्या लागे है मोर ही कन्हैया। सब कुछ तो है भगवान और तोरा तोरे सौंप थमो तो कुछ नहीं है भगवान। अगर इस आधार पर भगवान की पूजा करोगे तो भगवान आपकी पूजा को जल्दी स्वीकार करेंगे। आरती का धन नहीं, तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। है ना? हे भगवान जो कुछ है तेरा है प्रभु, मेरा कुछ नहीं है। इस भाव से अगर इनकी पूजा करोगे तो ये जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। यानी जो मेरे भगवान बोले हैं, जो मेरे भरोसा रहता है तो मेरी नौवां भक्ति को प्राप्त करता है। अब बोले हे सबरी माता, नौ हुए कहीं जिनके हुई, नारी पुरुष चराचर जोई। बोले हे सबरी माता, अभी नौ भक्ति अभी जो मैं बताया वो में एक भक्ति अगर काकरो कर हो ही नहीं, नौ भक्ति में एक भक्ति भी हुई, वो मोर कृपा के पात्र बन ही गई भगवान। होकर ऊपर में हमेशा कृपा करोगे। सुने? हाँ, नौ भक्ति में एक भक्ति अगर काकरो कर घर हो ही जाने। हाँ, तो जोन करो अपन अपन में काका भक्ति के तेला है ना। हाँ, भगवान राम सबरी को बताए थे, इसी को सबरी को। ये है नौधा भक्ति। आज ये नौधा भक्ति देवहूति माता के गर्भ में आ गए हैं। अब तो वह पावन समय भी आया कि देवहूति माता ने 9 कन्याओं को जन्म दिया था। 9 कन्या, सुने? 9 कन्या जन्म दी से। वो कन्या का क्या नाम था? उन कन्याओं का नाम था कला, श्रद्धा, गति, ख्याति, शांति, अनसुया, हवि, योग और अरुंधति। ये 9 कन्या हुए थे। सुने? हाँ, और 9 कन्या हुई सुनी तान करदम महाराज कथे देवहूति ला देवहूति, अब मैं संन्यास में जाता हूँ, जंगल जाता हूँ। देवहूति कहते थे कैसे बात करता स्वामी, 9 जन कन्या गोद में जन्म दे रहे सोते का तो संन्यास धारण करूँ ते बने बात में स्वामी ने कहा गोद से लोग लड़का जन्म दे रहे कि जंगल जावे जी सन्यासी बनवे, वो पाप हरे बता तुम्हें। सुने? कई जन से आ जाते भाई कस लोग लड़का जन्म दे धरी वहाँ सन्यासी बन के निकल के ले बता, वो पाप हरे में बता पाप आप सुनेगा कब वो इसलिए करेंगे। अरे लोग लड़का जन्म दे धरे हाथ ओकर बर भी हॉल कर दे भाई, ओकर जीवन न बना देता, जंगल जाता है, दुनिया जाते हैं है नहीं। तो कई जन उसने करते पाले पोषक डर में सन्यासी बन जाते। मैं बता रहा हूँ।
और 9 जन कन्या का भैया हो ले बताओ तो जेकर 9 जन कन्या हुई कर सोचो अभी देख ले अगर नहीं काकर 9 जन कन्या हुई नहीं वो डायरेक्ट डेमो कराएं हाल देखे भी बताओ तो सुने कमे 9 कन्या बताओ तो यहाँ 1 जन बेटी होते तो माँ बाप ने कतिक चिंता रहते बिहाव के रखे नहीं ऐसे बिहाव करबो वैसे बिहाव करबो लड़का और 9 जन कन्या कमे देवहूति का थे मज्जा स्वामी जंगल मंगल की 9 जन कन्या जन्म दे एक बर बिहाव कर ओकर बाद दुनिया जा बेटी हाँ कन्या मन बाढ़ ताज करदा महाराज ने अपन कन्या मन के 9 जन बेटी बिहाव चिंता हो गई सुने हाँ कमी जी 9 जन बेटी चिंता होगी 9 जन बेटी बिहाव और मुहला लटका के बैठ के करता महाराज हे भगवान मैं कैसे करो मोर 9 जन बेटी कैसे करो भगवान चिंता होने वाला सुने तो एक दिन ब्रह्मा जी हाँ सोचत रही करदम घर तो भगवान नारायण के अवतार होने वाला है चल तो का तैयारी चला थे कही के करदम के आश्रम में ब्रह्मा जी हाँ तो ब्रह्मा जी आग देखी तो करदम महाराज मोहन छुछू असर करके लटका कैसे बैठे रहा जाने हाँ लटका बैठे रहा ब्रह्मा जी का से करदम क्या हुआ क्या हो गया है तुम्हें करदम महाराज का तुम्हें काला बताओ ब्रह्मा जी मोर बेटी मन के बिहाव और चिंता हो गई चिंता ब्रह्मा जी बोले करदम तू चिंता मत कर तू चिंतन कर तेरे घर नारायण आने वाले हैं तू चिंता क्यों करता है करदम कभी चिंता नहीं करना चाहिए मनुष्य को जाने अगर करना है तो चिंतन करो भगवान का चिंता नहीं करना चाहिए कभी सुनो माता हो कोई चीज का टेंशन मत लेना चिंता मत करना हो है वही जो राम रचि राखा सुने हाँ और तो चिंता करे से तो समस्या हल नहीं हो जाने तो चिंता कर बेटे कर सकते हाँ इसलिए मनुष्य को कभी चिंता नहीं करना चाहिए चिंता के बदले चिंतन करो भगवान का ब्रह्मा जी कहा चिंता मत कर चिंता और चीता में ज्यादा अंतर नहीं है चिंता और चीता ज्यादा अंतर नहीं है तो बिंदिक फर्क है बस चिंता आम की मात्रा लगता है चिंता में है नहीं और चीता में नहीं लगी लेकिन दोनों के ठन काम है का काम है जलाना चीता मरे हुए आदमी जला देते नहीं चीता और चिंता जीते जी आदमी को जला देती है इसलिए जीवन में कभी चिंता मत करना चिंता न करके चिंतन करना भगवान वाले सुने हाँ कभी चिंता मत करना कोई चीज का चिंतन करो आपके सारे समस्याओं को ये दूर करेंगे बोल ब्रह्मा जी कहा काबर चिंता करता मोर 9 जन बेटी ब्रह्मा जी का थे मोरो 9 जन बेटा है चल पड़वा गढ़ में बारात भर के आवा के हिस्सा मोरो 9 जन बेटा है ब्रह्मा जी मोर 9 जन बेटा तो 9 बेटी विवाह करवा दे जी 3 ब्रह्मा जी हाँ करदम महाराज खुश हो गए बड़ी करे ब्रह्मा जी की ब्रह्मा के 9 मानस पुत्र के साथ आज करदम महाराज की 9 कन्याओं का विवाह कराया गया सुने 9 मानस पुत्र ब्रह्मा जी के तो किसका विवाह किसके साथ हुआ तो जो कला कला का विवाह मरीचि ऋषि के साथ किया गया था है ना श्रद्धा का विवाह अंगिरा ऋषि के साथ किया गया गति का विवाह फूला ऋषि के साथ किया गया ख्याति का विवाह भृगु ऋषि के साथ किया गया और शांति का विवाह अथर्व ऋषि के साथ अनसुईया का विवाह अत्रि ऋषि के साथ किया गया हवि का विवाह पुलस्त्य ऋषि के साथ किया गया योग का विवाह ऋतु के साथ किया गया और अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी के साथ किया गया था सुने इस तरह करदम महाराज की 9 कन्याओं का विवाह आज ब्रह्मा के 9 मानस पुत्रों के साथ हुआ 9 मानस पुत्र अब बिहाव हुई नहीं तहने करदम महाराज सच देवहूति अब मैं जंगल जाता हूँ हो गया बिहाव हो गया मैं जावा देवहूति कहते थे कैसे बात करता स्वामी एक बेटा तो हूँ कह नहीं सामने मोले एक बेटा देना स्वामी जंगल जाता है दुनिया जाके बेटी दे रहे मोला बोले ऐसा चलो ठीक है अब तो बोले जाओ बिंदु सरोवर में स्नान करना और माता देवहूति आज बिंदु सरोवर में स्नान करने लगी दिव्य सुंदरी होके वहां से निकली करदम महाराज विमान प्रकट किए और दोनों विमान में चढ़ करके वायुमंडल में उड़ गए और दोनों का वही प्रेम संबंध जागा उसी प्रेम संबंध के फलस्वरूप प्यारे श्रोता समाज अब
तो देवहूति के गर्भ में साक्षात भगवान नारायण आकर के विराजमान हो गए। माता देवहूति के गर्भ में भगवान आ गए थे उस समय में, है ना? हाँ, भगवान नारायण आ गए। जैसे भगवान नारायण देवहूति माता के गर्भ में आए, योग लग्न ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल। जब भगवान इस धरती पर आते थे तो योग लग्न ग्रह बार तिथि अनुकूल हो जाता था। सारे धरती में सुगंधित हवा चलने लगती थी, भगवान आने वाले हैं, है ना? आज धरती लोक में नारायण का छठवां अवतार होने वाला है। देवता पहले ही देवहूति को बता दिए थे कि देवहूति तुम्हारे गर्भ से जो बालक आने वाला है वो साक्षात भगवान विष्णु होंगे। इसीलिए देवहूति को पहले ही पता था भगवान मेरे पुत्र भगवान होगा करके। सुने, कपिल नारायण का अवतार जो होने वाला था, इनका अवतार लेने का कारण क्या था? इस समय अपनी माता के माध्यम से दुनिया को अच्छा संदेश देने के लिए, शांत उपदेश देने के लिए भगवान ने कपिल नारायण का अवतार लेने की ठानी थी, दुनिया को अच्छा संदेश सुनाने के लिए। अब वह पावन समय भी आया माताएं। भादव मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को आज कर्दमाश्रम में भगवान प्रकट हो गए। देवता ताली बजा करके भगवान का ध्यान किए, पुष्पों की वर्षा करने लगे। बोलिए कपिल नारायण भगवान की, और सारे देवता भगवान की स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मातु स्वामी सखा हमारे, मातु स्वामी सखा हमारे, मातु स्वामी सखा हमारे, मातु स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ